दोस्तों नमस्कार। बीरबल तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति, शिवाजी की रणनीति की परंपरा में मजा हुआ शास्त्रागार के समीप ही अपनी तलवार की धार को तीक्ष्ण करने का प्रयास करने वाला यह महान वीर और कोई नहीं तेजस्वी मराठा योद्धा तात्या टोपे ही थे। ब्राह्मण पांडुरंग पेशवा बाजीराव के यहाँ ब्रह्मवर्त में दाना अध्यक्ष थे। पांडुरंग की 8 संतानें थीं। उन्हीं का द्वितीय पुत्र रघुनाथ भारतीय महावीरों की तेजस्वी श्रृंखला का दैदीप्यमान नक्षत्र तात्या टोपे था। बाल्यावस्था से ही तात्या टोपे और नाना साहब में पक्की मित्रता थी। दोनों की मित्रता मृत्यु पर्यंत तक बनी रही। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय तात्या टोपे नाना साहब के मुख्य सेनापति थे, जिन्होंने भारतीय सैनिकों का सफल नेतृत्व कर साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों के हौसले को पस्त किया था। तात्या टोपे की वीरता से ही स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब को सफलता मिली। वस्तुतः तात्या टोपे को ही नाना साहब की सफलता का श्रेय जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हो गया था। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर पहुंचे। वहां विद्रोही सैनिकों के आने पर वे विद्रोहियों के साथ हो गए और कानपुर पर अधिकार भी कर लिया। परंतु शीघ्र ही नाना साहब और तात्या टोपे को कानपुर छोड़ना पड़ा। तात्या टोपे ने कालपी पर भी अधिकार कर लिया और दोबारा कानपुर जीतने की कोशिश की, परंतु असफल हो गए। इसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए तात्या टोपे ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर पहुंचकर उन्हें वहां पर भी रानी की सेना के पराजय के पश्चात तात्या टोपे मध्य भारत के इलाके में इधर उधर अंग्रेजी सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध करते रहे। ग्वालियर की पराजय के पश्चात तात्या जबलपुर, टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आदि स्थानों से होते हुए इंदौर की ओर बढ़े। मध्य भारत के मध्य क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्रों से आते आते इंदौर की ओर आए। यहाँ अंग्रेज पूरी तरह मुस्तैद थे। तात्या टोपे को राजगढ़, ब्यावरा, चंदेरी होते हुए मगरौली जाना पड़ा। यहाँ अंग्रेज़ों से पराजित होकर ललितपुर पहुँच गए। वहाँ से तात्या टोपे नर्मदा पार कर होशंगाबाद पहुँचे और होशंगाबाद से दक्षिण की ओर जाना चाहते थे, परंतु मार्ग बदलकर देवास पहुँचे और वहाँ पड़ौन जिले गुना जिले का गांव है, वहाँ पहुँचे और अंग्रेज़ों ने उन्हें वहाँ पकड़ लिया। इतने बड़े सेनापति को वहाँ गुना से शिवपुरी लाया गया, जहाँ अंग्रेज़ी सरकार ने 15 जून 1859 ईस्वी को उन्हें मौत की सज़ा दे दी। वास्तव में तात्या टोपे भारत की आज़ादी के अमर बलिदानी और जाबाज योद्धा थे। दोस्तों, ये तात्या टोपे के बारे में कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।